नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए महाभारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको महाभारत के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेंगी। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में और ज़्यादातर केबीसी में तो पूछे ही जाते हैं। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाभारत की रचयिता कौन थे? आंसर है महर्षि वेदव्यास। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत महाकाव्य है जिसकी रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत किसने लिखा था? आंसर भगवान गणपति ने। महाभारत लिखा था भगवान गणपति ने और उसे बताया था महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास गणेश जी को बताते गए थे और वो लिखते गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाभारत को कितने अनुच्छेदों में संकलित किया गया है? आंसर 18 अध्यायों में, जो कि पर्व कहलाते हैं। महाभारत को 18 अध्यायों में बांटा गया है और उन अध्याय को पर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली? आंसर, यह लड़ाई 18 दिन तक चली थी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में हरियाणा के निकट है। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत की लड़ाई में कुल कितने सेना प्रभागों ने भाग लिया? एक सेना प्रभाग को तब किस नाम से जाना जाता था? आंसर, 18 डिवीजन। तब एक डिवीजन को अक्षौणी कहा जाता था। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसमें 18 सेना प्रभागों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, कौरवों की ओर से कुल कितनी अक्षौणी सेना थी तथा पांडवों की ओर से कुल कितनी? कौरवों की ओर से 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की ओर से 7 अक्षौणी सेना। कुल मिलाकर हो गई 18 अक्षौणी सेना। तो कौरवों की सेना ज़्यादा थी, 11 अक्षौणी थी, और पांडवों की 7 थी, उनसे 4 कम थी। क्वेश्चन नंबर 7, पांडवों का प्रथम सेनापति कौन था? आंसर, धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के प्रथम सेनापति थे। तो पांडवों की सेना के प्रथम सेनापति थे धृष्टद्युम्न। क्वेश्चन नंबर 8, कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था तथा उसने कुल कितने दिनों तक सेना का संचालन किया? कौरवों की सेना का प्रथम सेनापति भीष्म थे और उन्होंने 10 दिन तक युद्ध का संचालन किया था। तो कौरवों ने सबसे पहले भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया और उन्होंने 10 दिन तक युद्ध का संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 9, कौरवों की सेना का द्वितीय सेनापति कौन था और उसने सेना का संचालन कुल कितने दिनों तक किया? आंसर, द्रोणाचार्य कौरवों के द्वितीय सेनापति थे और उन्होंने 5 दिन तक युद्ध का संचालन किया था। वे धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए थे। तो पांडवों का पहला सेनापति था धृष्टद्युम्न, जिसके द्वारा कौरवों के दूसरे सेनापति, जो कि उनके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात कौरवों का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? उसने सेना का संरक्षण कितने दिन तक किया? आंसर, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरवों की सेना के तृतीय सेनापति बने। उन्होंने केवल 1.5 दिन तक सेना का संचालन किया और तब अर्जुन द्वारा मारे गए कर्ण के बाद शल्य सेनापति बने। तो कौरवों के पहले सेनापति भीष्म पितामह बने थे, जिन्होंने 10 दिन तक सेना संभाली थी। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य बने थे, जिन्होंने 5 दिन तक संभाली थी, और गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने मार दिया था। उसके बाद कर्ण, जो कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं, वो बने थे सेनापति और उन्होंने 1.5 दिन तक सेना संभाली थी। इस तरह 16.5 दिन कंप्लीट होने के बाद शल्य बने थे सेनापति। तो ये चौथे सेनापति बने थे शल्य। और कर्ण को किसने मारा था? कर्ण को मारा था अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 11, कौरवों का अंतिम सेनापति कौन था तथा पांडवों का अंतिम सेनापति कौन था? आंसर, कौरवों के अंतिम सेनापति
अश्वत्थामा थे। धृष्टद्युम्न पांडवों के प्रथम सेनापति थे। वे अपराजित रहे, किंतु लड़ाई के 18वें दिन जब वे सो रहे थे तब अश्वत्थामा ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो कौरवों ने 5 सेनापति बनाए। उनके अंतिम सेनापति थे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। लेकिन पांडवों के जो है एक ही सेनापति थे जो कि प्रथम थे और वही अंतिम थे। उनका नाम था धृष्टद्युम्न। लेकिन वो पराजित नहीं हुए थे, लेकिन जब 18वें दिन वो सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने उनके सोते हुए ही उनका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन वो अपराजित थे। क्वेश्चन नंबर 12। अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? आंसर, कौरवों के एक रथी संजय ने युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाया था। धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे वो अंधे थे, युद्ध में तो जा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें उत्सुकता थी युद्ध का हाल जानने की। तो कौरवों के एक रथी थे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने आंखों देखा हाल उन्हें सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 13। कौरवों की माता का नाम क्या था? वह कहाँ की रहने वाली थी? आंसर, कौरवों की माता का नाम गांधारी था। वह गांधार की थी, आधुनिक अफगानिस्तान। तो कौरवों की माता का नाम था गांधारी और वे रहती थी गांधार देश की थी, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान को कहा जाता है। आधुनिक अफगानिस्तान ही पुराना गांधार है। क्वेश्चन नंबर 14। पांडवों के पिता कौन थे और उनकी कितनी रानियां थी? आंसर, पांडवों के पिता का नाम राजा पांडु था। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माधुरी। पांडवों के पिता का नाम था राजा पांडु, जो कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम 3 पांडवों को किसने जन्म दिया था? आंसर, युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन कुंती से उत्पन्न हुए थे। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माधुरी। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया था कुंती ने। क्वेश्चन नंबर 16। नकुल व सहदेव की माता कौन थी? आंसर, नकुल व सहदेव की माता का नाम माधुरी था। तो कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया था। नकुल और सहदेव को जन्म दिया था माधुरी ने। क्वेश्चन नंबर 17। यद्यपि कौरव संख्या में 100 थे, किंतु उनमें से केवल 2 ही अधिक जाने जाते हैं। यह 2 कौन थे? कौरव जो है 100 सगे भाई थे। आंसर, उनमें से 2 सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले कौन थे? कौरवों में सबसे अधिक विख्यात थे दुर्योधन और दुशासन। क्वेश्चन नंबर 18। महाभारत का कौन सा पात्र जन्म से ब्राह्मण था, किंतु जिसने अपने जीवन में क्षत्रिय धर्म अपनाया था? आंसर, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु जीवन में उन्होंने क्षत्रिय धर्म अपनाया था और कौरवों व पांडवों के गुरु भी थे द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19। कौरवों व पांडवों के संयुक्त परिवार का मुखिया कौन था? आंसर, भीष्म पितामह। कौरवों और पांडवों के संयुक्त परिवार के मुखिया थे। तो कौरव और पांडव के जो मुखिया थे, उनके घर के जो सबसे बुजुर्ग इंसान थे, उनके संयुक्त परिवार के मुखिया थे भीष्म पितामह। क्वेश्चन नंबर 20। भीष्म का असली नाम क्या था और उन्हें ऐसा क्यों कहते थे? आंसर, भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। उन्होंने जीवन भर विवाह न करने की सौगंध ली थी, इसलिए उन्हें देवव्रत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21। किसकी आड़ से अर्जुन ने भीष्म पर बाण मारे और उन्हें युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया? आंसर, नपुंसक योद्धा शिखंडी के पीछे से। अर्जुन ने भीष्म जो कि उनके घर के बुजुर्ग थे, उन्हें सबसे ज़्यादा सम्माननीय थे, वे उन पर जो है नपुंसक योद्धा शिखंडी के पीछे खड़े होकर उन पर बाण मारे थे। क्वेश्चन नंबर 22। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? आंसर, अश्वत्थामा। युद्ध के बाद कौरवों की ओर से जीवित रहने वाले 3 व्यक्तियों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि 7 अमर चिरंजीवियों में से वे भी एक हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ था तब सिर्फ 9 लोग जीवित रहे थे। उन 9 लोगों में एक तो श्री कृष्ण जी थे, 5 थे पांडव। उसके बाद
3 थे कौरवों की ओर से जीवित रहे थे जो व्यक्ति, उनमें से एक अश्वत्थामा थे, एक कीर्ति वर्मा थे और एक और देखते हैं, हम नाम भूल गई मैं भी। तो ऐसे कुल 9 लोग जो है महाभारत के बाद जीवित बचे थे। क्वेश्चन नंबर 23, एकलव्य कौन था और द्रोणाचार्य ने उसे अपने धनुर्विद्यालय में प्रवेश देने से क्यों इनकार किया था? आंसर, एकलव्य एक निषाद कुमार था। द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक निम्न जाति का था। आपने एकलव्य वाली कहानी सुनी होगी, दाहिना अंगूठा उन्होंने दान कर दिया था, तो वो एक निषाद कुमार थे, मतलब कि वो निम्न जाति के थे। द्रोणाचार्य जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया था। उनके पास जब एकलव्य आए और उन्हें पता चला कि ये निम्न जाति के हैं, तो उन्होंने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, एकलव्य में धनुर्विद्या कैसे सीखी? उसने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था? आंसर, द्रोणाचार्य द्वारा इनकार करने के बाद एकलव्य जंगल में गया और उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाई और रोज उस प्रतिमा के सम्मुख वह धनुर्विद्या का अभ्यास किया करता था। उसने अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य मिल गए और उन्हें पता चला कि एकलव्य जो हैं वो अर्जुन से भी अच्छे धुरंधर हैं, इसलिए उन्होंने एकलव्य से पूछा कि भाई तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? तो उन्होंने बताया कि मैंने तो आपकी मूर्ति को जो है गुरु मान के वहीं से शिक्षा ली है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं यदि तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु तुमने मुझे अपना माना है, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा भी दो। तो उन्होंने कहा, मांग लीजिए जो चाहिए है। तो उन्होंने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था ताकि वो फिर जो है धनुर्विद्या ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 25, दुर्योधन किस युद्ध विद्या में विशेषज्ञ था? आंसर, दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और भीम भी थे गदा युद्ध में पारंगत, जबकि अर्जुन जो है धनुष बाण चलाने में पारंगत थे। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? आंसर, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। अर्जुन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ थे और भीम गदाधारी थे, वो गदा चलाने में श्रेष्ठ थे। अर्जुन को गांडीव धनुष किसने भेंट में दिया था? आंसर, गांडीव धनुष अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था। अग्निदेव ने उन्हें एक अक्षत, तरकस और एक रथ भी दिया था। इस रथ का नाम था नंदी घोष। तो अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था अग्निदेव ने, और इसके साथ ही उन्हें एक तरकस, अक्षत नाम का एक तरकस दिया था और एक रथ दिया था जिसका नाम था नंदी घोष। क्वेश्चन नंबर 28, पांसे के खेल में कौरवों का एक रिश्तेदार था जिसने पांडवों के साथ चालाकी की। यह रिश्तेदार कौन था? आंसर, वह कौरवों के मामा शकुनी थे। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के अंतिम दिन उन्हें सहदेव ने मारा था। तो पांसे के खेल में कौरवों के एक रिश्तेदार थे जिन्होंने पांडवों के साथ चालाकी की थी और वे थे शकुनी मामा। तो वे कौरवों के मामा थे, मतलब गांधारी के वे भाई थे। उन्होंने ही चालाकी से पांडवों को हरा दिया था। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन उन्हें सहदेव ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 29, पांसे के खेल में पांडवों के हारने के बाद किसने द्रौपदी का चीरहरण किया था? आंसर, दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने। जब पांसे के खेल में पांडव हार गए और उन्होंने दांव पर द्रौपदी को भी लगाया था, तो वो द्रौपदी को भी हार गए थे। तो दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने उसका चीरहरण किया था जब श्री कृष्ण ने आकर उन्हें बचाया था। क्वेश्चन नंबर 30, पांसे के खेल में हारने पर पांडव कितने वर्षों तक वनवास में रहे? आंसर, 13 वर्ष के लिए। पांसे के खेल में हारने पर पांडव 13 वर्ष के लिए वनवास में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31, अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडव कहाँ अज्ञात रहे? आंसर, आधुनिक नेपाल में विराटनगर राज्य में। जब उनके वनवास का अंतिम वर्ष था तब वो अज्ञातवास में गए थे। वहाँ पे वो भेष बना के रहे थे, दूसरा भेष कि उन्हें कोई पहचान ना सके। तो उस समय वे आधुनिक नेपाल के विराटनगर राज्य में रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 32। अपने वनवास के अंतिम वर्ष के दौरान अपनी पहचान को छुपाने के लिए भीष्म और अर्जुन ने अपने आप को किस रूप में छुपाया था? आंसर, अपने दूसरे भाइयों के साथ विराट नगर में अर्जुन ने अपने आप को एक नर्तक के छद्म वेश में तथा भीम ने एक रसोइये के छद्म वेश में रखा था। तो उनका जो है अज्ञातवास था, तो अज्ञातवास में उन्हें अपनी पहचान छुपानी थी। तो वो छुपे तो थे नेपाल की विराट नगर में। तो अर्जुन ने एक नर्तक का छद्म वेश रखा था और भीम ने एक रसोइये का छद्म वेश रखा था। क्वेश्चन नंबर 33। कर्ण कौन था और उसने रण कौशल कला किससे सीखी थी? आंसर, वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था जिसे उसने त्याग दिया था क्योंकि उसके जन्म के समय वह कुंवारी थी। कर्ण ने परशुराम से रण कौशल सीखा था। तो कर्ण जो है अर्जुन का ही भाई था, लेकिन वह कुंती की शादी के पहले उनसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे गंगा नदी में बहा दिया था, उसे त्याग दिया था। कर्ण ने शिक्षा ली थी परशुराम से। क्वेश्चन नंबर 34। किस सद्गुण के लिए कर्ण विख्यात थे? आंसर, कर्ण अपनी उदार दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। वह कभी भी किसी को भी किसी चीज के लिए इनकार नहीं करते थे। तो दानवीर कर्ण आपने कहानी सुनी होगी। तो कर्ण जो है अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 35। अभिमन्यु कौन था? आंसर, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जिसका नाम उनकी रानी सुभद्रा से हुआ था। सुभद्रा बलराम की बहन थी। तो अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 36। पांडवों को मारने के लिए कौरवों द्वारा द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध व्यूह रचना की गई थी। इस व्यूह रचना में किस पांडव योद्धा का वध हुआ? आंसर, अभिमन्यु। द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में धोखे से मारा गया था अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 37। महाभारत की लड़ाई के दौरान पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य द्वारा जिस व्यूह की रचना की गई थी उस व्यूह का क्या नाम था? आंसर, उस व्यूह का नाम था चक्रव्यूह। क्वेश्चन नंबर 38। चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को किसने मारा था? आंसर, उसे 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। क्वेश्चन नंबर 39। महाभारत के उस पात्र का क्या नाम है जो मरने से पूर्व 58 दिन तक बाणों की सैया पर लेटा रहा? आंसर, उस महारथी का नाम भीष्म था। रणभूमि से गिरने के बाद अपनी इच्छा से 58 दिन बाद जब सूर्य उत्तरायण में आया तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह को अपनी इच्छा अनुसार मरने का वर प्राप्त था, मतलब वे अपनी इच्छा के अनुसार मर सकते थे। तो जब अर्जुन ने उन पर बाण चलाया और उन्हें युद्धभूमि में गिरा दिया तो वे बाणों की सैया पर लेटे रहे 58 दिन तक। उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण आया तो वे अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 40। महाभारत की लड़ाई की समाप्ति के बाद कुल कितने महारथी जीवित रहे? आंसर, कृष्ण सहित 9। 5 सभी पांडवों की ओर से और 3 कौरवों की ओर से रहे थे। कृपाचार्य, कीर्तिवर्मा और अश्वत्थामा। तो 1 हो गए कृष्ण, 5 हो गए पांडव। तो ये तो पांडवों की ओर से थे, कृष्ण तो भगवान जी हैं, और इसके बाद 3 बचे थे कौरवों की तरफ से। कौरवों की तरफ से अश्वत्थामा, कीर्तिवर्मा और कृपाचार्य बचे थे। क्वेश्चन नंबर 41। 5 पांडवों में से किस अकेले पांडव ने सभी 100 कौरवों को मारा था? आंसर, अकेले भीम ने सारे कौरवों का वध किया था। तो जो 100 कौरव थे उन सभी को मारा था अकेले भीम ने। क्वेश्चन नंबर 42। अंततः पांडव इस संसार का परित्याग कर स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। वास्तव में वे कहाँ गए थे? आंसर, वे देवताओं के निवास हिमालय पर्वत पर गए थे। जब उनका जो है जीवन उन्होंने जी लिया तो वे स्वर्गारोहण के लिए चले गए थे 5 भाई। तो वे कहाँ गए थे? हिमालय पर्वत पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 43।
अपने स्वर्गारोहण अभियान के दौरान पांचों पांडवों में से केवल एक ही पांडव हिमालय के उच्च शिखर पर जीवित पहुंच सका था। उसका नाम क्या था? आंसर, यह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। स्वर्गारोहण अभियान के लिए जब पांचों भाई गए तो उस हिमालय पर्वत के शिखर पर केवल उनके बड़े भाई युधिष्ठिर जो है पहुंच पाए थे। क्वेश्चन नंबर 44। पांडवों के स्वर्गारोहण अभियान में एक देवता पशु के वेश में उनके साथ गया था। उस देवता तथा पशु का नाम क्या था? आंसर, इस स्वर्गारोहण अभियान में धर्मराज पांडवों के साथ कुत्ते के रूप में गए थे। तो जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो उनके साथ धर्मराज भी गए थे, लेकिन वे कुत्ते का रूप लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 45। पांडवों के स्वर्गारोहण अभियान पर जाने से पूर्व अभिमन्यु के पुत्र का राज्याभिषेक किया गया था। उसका नाम क्या था? आंसर, उसका नाम परीक्षित था। पांडवों के स्वर्गारोहण अभियान पर जाने के पूर्व अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया गया था। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस के मारा गया था, उसके पुत्र को फिर राज दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46। राजा परीक्षित से कलयुग के प्रभाव में आकर एक पाप हुआ था, वह पाप क्या था? आंसर, जंगल में शिकार के दौरान उसने एक मरा हुआ सर्प देखा और उसे एक ऋषि के गले में डाल दिया था, जिसे ध्यानावस्था में होने के कारण राजा परीक्षित ने पानी पिलाने के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया था। तो राजा परीक्षित से कलयुग के प्रभाव के में आकर एक पाप हुआ था, और वह पाप क्या था कि उन्होंने एक मरा हुआ सर्प देखा और उसे एक ऋषि के गले में डाल दिया, तो ये उनसे पाप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को टालने के लिए राजा परीक्षित ने सभी सांपों को मारने के लिए एक यज्ञ किया था, किंतु एक सर्प बच गया था। उस सर्प का नाम क्या था? उस सर्प का नाम तक्षक था। तो जब राजा परीक्षित को पता चला कि अब उनकी मृत्यु जो है सर्प से ही होगी, तो उन्होंने एक यज्ञ करके सभी सांपों को मार डाला, लेकिन एक सांप बच गया था जिसका नाम था तक्षक। यह सुनकर कि राजा परीक्षित सर्पदंश से मर जाएंगे, एक विख्यात चिकित्सक ने उन्हें बचाने का प्रण किया था। इस चिकित्सक का नाम क्या था? आंसर, वे प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी थे। राजा परीक्षित को सर्पदंश से मरने का जब श्राप मिला और इसके बारे में जब धन्वंतरी को पता चला, तो उन्होंने कहा मैं जो है उन्हें बचाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 49। द्वापर युग का अंतिम राजा कौन था? आंसर, परीक्षित द्वापर युग के अंतिम राजा थे। तो अभिमन्यु की मौत के बाद उनके पुत्र जो है परीक्षित का राज्याभिषेक किया गया था। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस के जो है युद्ध में ही मारे गए थे, तो उनका तो राज्याभिषेक हुआ नहीं था, उनके पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ था तब जब पांचों पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए चले गए थे। तो वही जो है द्वापर युग के अंतिम राजा थे। क्वेश्चन नंबर 50। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? आंसर, एक दिन कृष्ण जब एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक बाण उनके एड़ी पर आकर लगा, जिस पर कमल की आकृति बनी हुई थी, और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? वे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, एक बाण उनकी एड़ी पर आकर लगा, जिस पर कमल की आकृति बनी हुई थी, और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 51। आजकल अर्जुन पुरस्कार ट्रॉफी महाभारत के एक प्रसिद्ध दृश्य को चित्रित करती है, यह दृश्य क्या है? आंसर, इस दृश्य में द्रौपदी स्वयंवर का वर्णन है, जिसमें अर्जुन तेल में देखते हुए ऊपर एक घूमती हुई मछली पर निशाना साधे हुए दिखाई गए हैं। तो आजकल अर्जुन पुरस्कार जो ट्रॉफी है उसमें चित्र यानी कि एक दृश्य जो है चित्रित रहता है महाभारत का, और वो कौन सा दृश्य है? वो द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 52। यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 8 पटरानियाँ थीं, उनके नाम क्या थे? आंसर, 8 पटरानियाँ थीं, सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बती, सत्या, भद्रा, मित्रवृंदा, कालिंदी और लक्ष्मणा। तो कृष्ण जी की 8 पटरानियाँ थीं, जिनमें से उन्हें सबसे ज़्यादा
सत्यभामा, रुक्मणी और जाम्बती प्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 53। भगवान कृष्ण के भाई बलराम के माता पिता कौन थे? आंसर, बलराम के माता पिता वासुदेव व रोहिणी थे। रोहिणी वासुदेव की द्वितीय पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 54। बलराम की पत्नी का नाम क्या था? आंसर, बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। तो बलराम के माता पिता कौन थे? वासुदेव, और जो माता है वह रोहिणी थी और पत्नी थी रेवती। क्वेश्चन नंबर 55। भगवान कृष्ण के महाअस्त्र व शंख का नाम क्या था? आंसर, कृष्ण का प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र था तथा उनके शंख का नाम पांचजन्य था। तो आपने देखा होगा कृष्ण की प्रतिमा, वो उंगली में सुदर्शन चक्र रखते हैं और शंख भी उनके पास रहता है जिसका नाम है पांचजन्य। क्वेश्चन नंबर 56। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? आंसर है, बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहो। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि आप फल की इच्छा किए बिना ही अपने कर्म करने में लगे रहें। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57। शिखंडी का अर्जुन से क्या संबंध था? अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पितामह पर बाण चलाए थे, ये आप देख चुके हैं पहले। तो शिखंडी और अर्जुन का क्या संबंध था? आंसर, वह अर्जुन का साला था, द्रौपदी उसकी बहन थी। तो शिखंडी जो है अर्जुन का साला था क्योंकि द्रौपदी उनकी बहन थी और अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, तो वो साले हुए। क्वेश्चन नंबर 58। उत्तरा का अर्जुन से क्या संबंध था? आंसर, पुत्र वधू। उसका विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो उत्तरा अर्जुन की कौन थी? पुत्र वधू थी। उनके पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, मतलब राजा परीक्षित की माँ थी उत्तरा। क्वेश्चन नंबर 59। सत्यवती का भीष्म पितामह से क्या संबंध था? आंसर, सौतेली माँ। सत्यवती भीष्म पितामह की सौतेली माँ थी। क्वेश्चन नंबर 60। भीष्म पितामह के माता पिता कौन थे? आंसर, राजा शांतनु पिता और देवी गंगा माता उनकी माता थी। तो भीष्म पितामह की माता कौन थी? गंगा माता, और पिता थे राजा शांतनु। क्वेश्चन नंबर 61। नकुल किस युद्ध विद्या का धुरंधर था? आंसर, तलवारबाजी। नकुल तलवारबाजी का धुरंधर था और भीम गदा के धुरंधर थे और अर्जुन जो है धनुष बाण में धुरंधर थे। क्वेश्चन नंबर 62। कर्ण के धनुष का क्या नाम था? आंसर, कर्ण के धनुष का नाम विजय था। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। कर्ण कौन थे? कर्ण थे कुंती के सबसे बड़े पुत्र जो उनके विवाह के पूर्व ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 63। अर्जुन के और कितने नाम थे? कोई 3 नाम बताओ। अर्जुन के 10 नाम और थे, धनंजय, पार्थ, श्वेतवाहन, विभस्तु, गुड़ाकेश, फाल्गुन, सब्यसाची, जिनकीर्तन, ऐंद्रय और पाकशायनी। पार्थ तो उन्हें कृष्ण जी कहते ही थे। आपने देखा होगा जब महाभारत, तो ध्यान दिया होगा कि अर्जुन को हमेशा कृष्ण जी जो है पार्थ ही कहते थे। क्वेश्चन नंबर 64। शकुनी के पुत्र का नाम क्या था? आंसर, उलूक। शकुनी जो कि कौरवों के मामा थे, उनके पुत्र का नाम उलूक था। क्वेश्चन नंबर 65। 13 वर्ष के वनवास के उपरांत जब युधिष्ठिर ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। इस पर युधिष्ठिर ने उससे केवल 5 गांव मांगे। उन 5 गांवों के नाम बताओ। जब 13 साल के वनवास के बाद पांडव अपने घर वापस आए और उन्होंने कहा कौरवों से कि अब हमने वनवास अपना काट लिया है, अब हमें हमारा राज्य दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा केवल 5 गांव ही दे दो ताकि हम अपना जो है जीवन यापन कर सके, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। तो उन्होंने कौन से 5 गांव मांगे थे? युधिष्ठिर ने यह 5 गांव मांगे थे। खंडाप्रत, विक्रमाप्रत, जयंता, वानप्रत, और 5वां गांव उसने दुर्योधन की इच्छा पर छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये थे महाभारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं।
चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। साइंस के, स्पोर्ट्स के, एमपी के और जो सामान्य ज्ञान होता है स्टैटिक्स से सामान्य जीके, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। करीब 250 वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे जीके के। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टडी बाय दीपा सोनी को। धन्यवाद। जय हिंद।